हेलो दोस्तों, फेसबुक एड्स कोर्स के आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कस्टमर लिस्ट, कस्टम ऑडियंस क्या होते हैं, किस तरीके से हम इसे क्रिएट करते हैं और किस तरीके से आप इसे कैंपेन में इस्तेमाल करेंगे और आप अपने कस्टम ऑडियंस को ही आप अपना एड दिखाएंगे। अभी तक मैं आपके लिए 4-5 वीडियोस ला चुका हूं कस्टम ऑडियंस के ऊपर, जिसमें मैंने आपको सिखाया अगर आपको अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिटर्स का कस्टम ऑडियंस बनाना है तो वो भी मैंने आपको सिखाया है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके वीडियो को वॉच करा है जितने लोगों ने, आप उन्हें ही आप दिखाना चाहते हैं ऐड अपना, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैंने आपको कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना सिखा चुका हूं। ये कंप्लीट कोर्स चल रही है फेसबुक ऐड के ऊपर। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप मेरे इस चैनल पर आएंगे तो यहां आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस और कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे कोर्सेज और वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल है ऑलरेडी। प्लेलिस्ट में आएंगे आप तो मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स क्रिएट कर चुका हूं फेसबुक एड्स के ऊपर, जिसमें मैं आपको फेसबुक एड्स से रिलेटेड हर एक टॉपिक पर वीडियोस बनाया हूं और आपके लिए बेसिक टू एडवांस लेवल पर चीजों को सिखाया है, प्रैक्टिकल करके सिखाया है। और ये कस्टम ऑडियंस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फेसबुक एड्स का। अगर आप पर्सनलाइज्ड लेवल पर टारगेट करना चाहते हैं, लेजर टारगेटिंग करना चाहते हैं अपने ऑडियंस को, फिर आपको कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना पड़ेगा और फिर आपको अपने एड को, कैंपेन को लाइव करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको यही सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको यहां पे आ जाना है ऑडियंस में। जब आप ऑडियंस में आएंगे तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने का। बहुत सारे यहां पर आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे जिसके अकॉर्डिंग आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। यहां तक आप देख सकते हैं, यहां पे मैंने अलग अलग अपने जो मेरे क्लाइंट हैं उनके लिए मैंने कस्टम ऑडियंस बनाया है। यहां पे 5% वीडियो वॉच ऑडियंस है। यहां पे मैंने ऐसे मेरे क्लाइंट है जिनके वीडियो पर 50% तक लोगों ने वीडियो वॉच करा है, तो मैं उसके ऊपर भी एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर चुका हूं। इसी तरह इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिटर्स हैं, तो आप देख सकते हैं इनके ऊपर भी मैंने एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट करा है। फिर जब मैं इन क्लाइंट के लिए एड रन करूंगा, उनके लिए फेसबुक ऐड में कैंपेन लाइव करूंगा, तो वहां पर मैं इसी ऑडियंस को चूज करूंगा। ये सब कैसे होता है, पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। कस्टमर लिस्ट क्या होते हैं, जैसे मैं यहां पर आपको बताऊं कि कस्टमर लिस्ट, आपके शॉप पर कोई आता है, आप उनसे मोबाइल नंबर वगैरह लेते हैं, आप उनसे ईमेल लेते हैं, ठीक है, या फिर उनसे आप मोबाइल नंबर लेते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, मान्यवर हो गए, आप पीवीआर जाते हैं या फिर आप पिज्जा हट जाते हैं, डोमिनोज जाते हैं, वहां पर आपसे डिटेल लिया जाता है। इसका क्या मकसद है, इसके पीछे यह है कि आपका डाटा उनके पास आ जाता है और जब उनके पास आपका डाटा आ जाता है तो फिर वो आपको एडवर्टाइजिंग दिखाते हैं। अब ये कैसे होता है, जैसे मेरा एक ईमेल आईडी है या फोन नंबर है और उसी फोन नंबर से मैंने अपना फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर रखा है, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट कर रखा है, तो वो अकाउंट से डाटा वो फेच कर लेगा फेसबुक की, इस अकाउंट से ये नंबर लिंक है इसलिए इन्हें ऐड दिखाना है। इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा, जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर आप स्टारबक्स जाते हैं, डोमिनोज जाते हैं, वहां पर आपने अपना डिटेल दिया, वहां पे नंबर दिया और बाद में आपको उसी तरह का ऐड दिखता है, उन्हीं कंपनी का आपको ऐड दिखता है। ये तब दिखता है जब वो कस्टम ऑडियंस बनाते हैं आपके डिटेल को लेकर, आपके जो दिए गए डाटा है, और वो आपको टारगेटिंग करते हैं आपको ऐड दिखाने के लिए। तो ये टोटल फंडा यही है कि कस्टम ऑडियंस हम इसलिए बनाते हैं कि हम ऐसे ही ऑडियंस को अपना ऐड दिखाएं जो पहले कहीं ना कहीं इंगेज कर चुके हैं हमारे बिजनेस के साथ या फिर हमारे क्लाइंट के बिजनेस के साथ। तो ये टोटल फंडा है यहां पे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे आप आएंगे क्रिएट ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस पे आप जाएंगे तो यहां पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे यहां पे बेस, जिसके बेस पर आप बनाना चाहते हैं अपना कस्टम ऑडियंस। यहाँ फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, लीड फॉर्म है, वीडियो है, शॉपिंग है। यहाँ पर आप योर ऑडियंस सोर्सेस में जाएंगे तो कस्टमर लिस्ट, वेबसाइट है, ऐप एक्टिविटी है। यहाँ पे वेबसाइट पे आपको दिखता होगा, अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहां किसी स्पेसिफिक पेज पर आप विजिट करते हैं, आप किसी वहां पर प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं या एक्सप्लोर करते हैं, फिर वहां से आप एग्जिट कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको उसका ऐड दिखता है। ऐसा क्यों होता है, इसलिए कि आपने एक सर्टेन एक्टिविटी करा है उस वेबसाइट पे जाकर और आपका डाटा जो है, जो आपकी एक्टिविटी है, वहां ट्रैक कर लिया गया है। फिर बाद में वही कस्टम ऑडियंस बनाते हैं और आपको ऐड दिखाते हैं। आप अगर मीशो पे जाते हैं, मिंत्रा पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, वहां पर आप एक्सप्लोर करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट को, फिर वहां से आप बाय नहीं करते, एग्जिट कर जाते हैं, फिर भी आपको ऐड दिखता है। वो इस वजह से क्योंकि वो आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं और आपको एक ऑडियंस बना लेते हैं, वो इस वजह से आपको ऐड दिखाई जाता है। इसलिए हम कस्टम ऑडियंस बनाते हैं कि हम अपने जो ऑडियंस है, जो पहले इंटरैक्ट कर चुके हैं हमारे बिजनेस के साथ, हम उन्हें ही ऐड दिखाएं ताकि मैक्सिमम चांस है कि वो कन्वर्ट हो जाए इस टाइम, ठीक है। तो यहां पे आपको आ जाना, ये देखिए कस्टमर लिस्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। वैसे इन सारे फैक्टर पे मैं आपको कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना बता चुका हूं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, लीड फॉर्म, वीडियो, इन सब के ऊपर कस्टम ऑडियंस आप बना सकते हैं। यहां से मैं यहाँ पे कस्टमर लिस्ट आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप अपने कस्टमर लिस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी कस्टम ऑडियंस बनाएंगे। यहाँ आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप हाउ टू प्रिपेयर योर कस्टमर लिस्ट, यहाँ कुछ गाइडलाइन
गाइडलाइंस है कि आपका जो CSV फाइल में होना चाहिए कस्टमर लिस्ट, मतलब एक एक्सेल फॉर्मेट में आप बना लीजिए। एक कॉलम में आप ईमेल डाल सकते हैं, एक में आप नाम डाल सकते हैं। जितने ज्यादा वेरिएबल डालेंगे आप उतने ही ज्यादा अच्छी टारगेटिंग होगी। यहाँ पे देखेंगे आप इंक्लूड एटलीस्ट वन मेन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर में है ईमेल डाल सकते हैं आप, या तो फोन नंबर, मोबाइल एडवर्टाइजर आईडी है, फेसबुक ऐप यूजर आईडी है, फेसबुक पेज यूजर आईडी है, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम। अब इसमें क्या होगा, सबसे बेहतरीन यहाँ पर जो कस्टमर डाटा होता है वो होता है ईमेल और फोन नंबर। अब जनरली ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा मोबाइल एडवर्टाइजर आईडी क्या होते हैं, फेसबुक ऐप यूजर आईडी क्या होते हैं, यहाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप ले लेते हैं अपने यूजर का, तो ऐसा हो सकता है कि उस नाम के बहुत सारे लोग फेसबुक पर अवेलेबल हो। आपने देखा होगा अगर जैसे मेरा नाम अफसर है तो अफसर नाम से बहुत सारे अकाउंट क्रिएट करे होंगे, तो यहाँ पर टारगेटिंग सही से नहीं होगी। हो सकता है कि जिसे मैं ऐड दिखाना चाहता हूं, जो मेरा डेमोग्राफिक है उस नाम का वो है ही नहीं, तो इससे हमें क्या होगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है ईमेल आईडी और फोन नंबर, और इन्हीं दो चीजों पर सबसे ज्यादा जो ब्रांड्स है वो फोकस करते हैं। वो कुछ मांगे ना मांगे आपसे, लेकिन वो ईमेल और फोन नंबर मांगते हैं आपसे, क्योंकि ये दोनों ही जो आईडी है वो यूनिक होती है। किसी एक को ही वो फोन नंबर मिलता है और किसी एक को ही वो उस टाइप की ईमेल आईडी अलॉट होती है, ठीक है। तो यूजर नेम अलग होते हैं इस वजह से। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि या तो फोन नंबर हो आपके पास या फिर ईमेल हो, या इसमें से बहुत सारे डाटा है, आप इन सबको भी डाल सकते हैं। इंक्लूड मोर आइडेंटिफायर, यहाँ सिटी डाल सकते हैं, स्टेट, कंट्री, जिप कोड डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ। अगर ये डाटा भी डाल देते हैं तो इससे और लेजर टारगेटिंग हो सकती है आपकी। फिर फेसबुक एकदम शार्प उसी लोगों को आपका ऐड दिखाएगा जिससे आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, जब आप इतना ज्यादा डाटा फेसबुक को दे देंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन्हें ये आइडेंटिफायर आपको डालना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक टेम्पलेट दिखाता हूं कि वो टेम्पलेट किस तरीके से होता है जिस पे आप डाटा डालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम मेलचिप। अगर मेलचिप है आपके पास, आप जानते होंगे कि मेलचिप ईमेल मार्केटिंग टूल है एक, वहां पे इस्तेमाल होता है ईमेल मार्केटिंग में, वहां भी आप अपना ऑडियंस बनाते हैं। तो यहाँ पर आप मेलचिप से इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे डाउनलोड फाइल टेम्पलेट। मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड करूंगा यहाँ पे, ठीक है, और मैं यहाँ से जाऊंगा, ओपन करूंगा इसे। यहां देख सकते हैं ये है टेम्पलेट। अब इस टेम्पलेट में बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ईमेल है, यहाँ पे फोन नंबर है, यहाँ देखिए जिप कोड है, यहाँ पे मोबाइल यूजर आईडी है, जेंडर है, एज है, ये सारे वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। बट अगर आपको इतना नहीं चीजें पता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ ईमेल और फोन नंबर भी है तो काफी है, आप टारगेटिंग इजिली कर सकते हैं। ये एक्चुअली टेम्पलेट है, इसलिए फेसबुक बता रहा है कि ये सारी चीजें होना चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ एक एक करके इसके जो सेल्स हैं इसे मैं डिलीट कर दूंगा ताकि आपको समझ में आसानी हो। आपको टेंशन इतना घबराने की जरूरत नहीं कि ये इतने सारे डाटा हमें चाहिए कस्टमर के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ईमेल आईडी और एक फोन नंबर रखूंगा यहाँ पे सेल, बाकी सबको डिलीट कर दूंगा। ये जो वहां पर आइडेंटिफायर दिखा रहा था कि मोबाइल आईडी होना चाहिए, फेसबुक आईडी होना चाहिए, यूजर आईडी, ये सब चीज की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप और लेजर टारगेटिंग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कंट्री भी है, यहां से सबको डिलीट कर देता हूं, ठीक। यहां से ये सारे डिलीट हो गए, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूं, ये देखिए, यहाँ देखेंगे आप, ये इस तरीके से। ये fb.com इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये डमी है, यहाँ से मैंने टेम्पलेट इस्तेमाल करा है फेसबुक का। यहाँ पे इस तरीके से आपका ईमेल आईडी हो जाएगा, फोन नंबर। अगर मैं इसमें पर्सनल डिटेल डालूं, जैसे मेरा ईमेल आईडी है अफसर इमाम 633, ठीक है, @gmail.com, इस तरीके से, ठीक है। और मैं यहाँ पे फोन नंबर अपना डाल देता हूँ 7488796760, ठीक है, 7488796760। इस तरीके से आपके जो कस्टमर है उसके डाटा होंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी हो जाएगी इस रो में, और इस रो में फोन नंबर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे fb.com आपको दिख रहे हैं क्योंकि ये टेम्पलेट है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए। अब आपको क्या करना है, इसे आपको सेव कर देना। मैं इसे सेव कर देता हूं यहाँ से, ठीक है। मैं एक बार देखता हूं ओपन करके, ठीक है, ये सेव हो चुका है। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं इसे कस्टमर लिस्ट, ठीक है। अब आपको आना है अपने फेसबुक ऐड के यहां पर, ठीक है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट करना है आपको। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे डज योर लिस्ट इंक्लूड ए कॉलम फॉर कस्टमर वैल्यू, तो मैं यहाँ नो पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे नेक्स्ट करना है मुझे। अब यहाँ पर वो जो फाइल है जहां पर आपने मॉडिफाई करा था, जहां पर आपने अपने कस्टमर की वहां पे डिटेल डाली थी, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपलोड कर देना उसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपलोड फाइल पे जाऊंगा और यहाँ पे कस्टमर लिस्ट, ये देखिए रीनेम करा था मैंने इसको,
और यहाँ पे मैं इसे अपलोड कर दूंगा। अब उस लिस्ट में जितने भी डाटा होंगे, जो फोन नंबर्स होंगे, ईमेल होंगे, वो सब यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं और फेसबुक थोड़ा सा टाइम लेगा उन लोगों को आइडेंटिफाई करने में कि उस जो आपने डाला है जो डाटा, उस डाटा पे कितने फेसबुक अकाउंट्स बने हुए हैं और उन्हें हमें टारगेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया इसे और यहाँ पे आपको क्या करना है, नेम योर ऑडियंस। अब आपको अपना ऑडियंस नेम डालना है। अभी जैसे आपने देखा था, अगर आपके पास मल्टीपल क्लाइंट है और उनके लिए आप अलग अलग कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं तो आपको याद रहे, इसलिए आपको यहाँ पे अच्छे से नेम इस्तेमाल करना है। जैसे मैं यहाँ पे माई कस्टमर लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे डाल दूंगा और यहाँ पे आप अपने उस क्लाइंट का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं या उनका पेज का नाम, इंस्टाग्राम का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं फोटोग्राफर है जो मेरे क्लाइंट है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे फोटोग्राफर इस तरीके से मैं नेम दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट करूंगा यहाँ पे, यहाँ देखें मैप हो चुका है। मैप हो चुका है कि मतलब अगर आपके पास 20,000 कस्टमर लिस्ट हैं आपके पास, ठीक है, उनके ईमेल आईडी है, फोन नंबर है। अब फेसबुक उसमें से ये देखेगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो सेम डाटा के साथ अकाउंट बने हुए हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तो उसी को हम यहाँ पे मैप कहते हैं। कुछ यहाँ पे एक्शन नीडेड होंगे, एक्शन नीडेड यहाँ पे देखिए अभी 0 है क्योंकि जो भी मैंने डाटा डाला है वो सही है, ठीक है, वो मैप हो चुके हैं। यहाँ पे ईमेल और फोन नंबर 2 डाटा यहाँ पे दिया मैंने, मैच हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे वी हैव मैच्ड 2 कॉलम फ्रॉम योर कस्टमर लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको इंपोर्ट एंड क्रिएट करना, ये थोड़ा सा टाइम लेता है यहाँ पे डाटा को इंपोर्ट करने के लिए। देखिए इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखिए लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं इस तरीके से, डायरेक्ट आप ऐड यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे क्रिएट अनदर कस्टम ऑडियंस आप दूसरा बनाना चाहते हैं यहाँ से तो उस तरीके से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बना चुका हूँ ऑलरेडी, मुझे डन करना है। यहाँ पे देखिए माई कस्टमर लिस्ट फोटोग्राफर जो मैंने डाला था वो यहाँ पे आ चुका है। अब ये पॉपुलेटिंग कर रहा है, यानी मैंने जो भी इसमें डाटा डाला था उस डाटा को ये सर्च कर रहा है फेसबुक, और ये कहता है कि यहाँ पे देखिए कुछ टाइम जोन भी देता है कि इतने टाइम में हम यहां से फेच कर लेंगे सारा डाटा। यहां देखिए लिखा है इसने, वी आर फाइंडिंग पीपल हु फिट योर ऑडियंस क्राइटेरिया, यू कैन स्टार्ट रनिंग एड विद दिस ऑडियंस राइट अवे, बट बी अवेयर दैट योर ऑडियंस साइज विल इंक्रीज एज द ऑडियंस इज पॉपुलेटेड। एक बार ये पॉपुलेटेड हो जाएगा उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैंने इसे क्रिएट कर लिया। अब इसे कैंपेन में आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। कैंपेन में सिंपली आप जैसे जाते हैं, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक ऑडियंस का क्या मतलब होता है। एक ऑडियंस का मतलब ये होता है कि हमें उन्हें ऐड दिखाना है, या तो आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं या कस्टम ऑडियंस कर सकते हैं या फिर अपना सेव ऑडियंस आपने बना रखा उसे आपको ऐड दिखाना है। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाऊं, कोई मेरा एक कैंपेन में कोई ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेता हूं, ट्रैफिक, ठीक है, यहाँ पे आपको सिखाने के लिए इस तरह से कर रहा हूं। कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा और डायरेक्ट मैं आ जाऊंगा कैंपेन लेवल से एड सेट लेवल पर। मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से वो जो आपने कस्टम ऑडियंस क्रिएट करा था कस्टमर लिस्ट और उन्हें आपको ऐड दिखाना है एक कैंपेन के साथ, तो उसे किस तरीके से आप यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पर आना है आपको डिटेल टारगेटिंग में, यहाँ पे जाएंगे, एडवांटेज ऑडियंस है तो मैं यहाँ पे मोर ऑप्शन, यहाँ पे स्विच टू ओरिजिनल करूंगा मैं, और यहाँ देखेंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ देखिए ये कस्टम ऑडियंस है, यहाँ पर आपको सर्च करना है, वो सर्च करना है, या फिर आप यहाँ पे कर्सर भी लाएंगे तो आपके थ्रू जितने भी क्रिएट हुए होंगे कस्टम ऑडियंस वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ देखिए अभी ये है मैं कस्टमर लिस्ट फोटोग्राफर, मैं इसे ही सेलेक्ट कर दूंगा यहाँ से। अब वो सारे डाटा यहाँ पे आ जाएंगे, उन सारे लिस्ट यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अब इन्हें ही ऐड दिखाया जाएगा। मुझे यहाँ पे जो डिटेल टारगेटिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पर जो टारगेटिंग कर रहा हूँ वो उनके ईमेल आईडी और फोन नंबर के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, न कि कीवर्ड, इंटरेस्ट, बिहेवियर, इन सब के अकॉर्डिंग मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे जो जनरली करते हैं आप यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट चूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे इस तरीके से फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी आपको दिखाना है, मोस्टली मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम को ही प्रेफर करता हूं जब मैं कस्टमर लिस्ट बनाता हूं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कैंपेन डिजाइन करता हूं तो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आना है एड लेवल पर। आपको इसी तरीके से जैसे दूसरे कैंपेन में आप एड क्रिएटिव लगाते हैं, टाइटल वगैरह लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लगाते हैं, कॉल टू एक्शन लगाते हैं, सेम वही सब कुछ होगा, बस आपका यहाँ पे जो तरीका है वो है कस्टम ऑडियंस का, वो डिफरेंस हो जाता है। आई होप कि आज के इस वीडियो से आप सीख चुके होंगे कि किस तरीके से आप कस्टमर लिस्ट के अकॉर्डिंग कस्टम ऑडियंस बनाएंगे और आप उन्हें ऐड दिखाएंगे। इसी तरह की बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं बना चुका हूं इस फेसबुक एड्स कोर्स में। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे तो यहां पर मैंने अभी आपके लिए 550 प्लस वीडियोस मैंने यहां पे क्रिएट करा है जो डिजिटल मार्केटिंग के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड आपको यहां पे वीडियोस मिल जाएंगे। ये बहुत हेल्प करेगा, बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको यहां मिलेंगे। ये आपको अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर आप सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो ये चैनल आपके लिए एक वरदान की तरह है। यहाँ पर आपको सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट मिलते हैं और वो भी ऐसे कंटेंट जो वैल्यूएबल होते हैं, जो रियल डाटा से आपको एक्सपोजर मिलता है और प्रैक्टिकल करके चीजें आपको यहाँ पे
सिखाई जाती है। इसलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ जुड़ जाइए ताकि आपके करियर में ये चैनल आपको वैल्यू प्रोवाइड कर सके और आप आगे तक जा सके इस फील्ड में। मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो किसी के सामने, अगर वो कोई न्यू स्किल सीखना चाहता है, कोई नई चीजें सीखना चाहता है। ये इसीलिए मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्री में आप यहां से बेनिफिट उठा सकते हैं। ये सारे वैल्यूएबल कोर्सेज आप फ्री में सीख सकते हैं। उसके बाद आप इंटर्नशिप फाइंड कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं और अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है। जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।